नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट दोस्तों ये चैनल में आपका स्वागत है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, कुछ स्टॉक हमने स्टडी पर्पज़ के लिए एनालिसिस के लिए लिए थे। तो उसमें से सबसे पहला स्टॉक था प्रिंस पाइप। तो उसमें हमने कल लेवल दिया था, वो लेवल हम आज चार्ट पे देखेंगे उसका लेवल कहाँ तक आ गया है, टारगेट अचीव हुआ या स्टॉप लॉस गया है, ये सब चीज़ें हम चार्ट के ऊपर देखेंगे। तो चलते हैं हम सीधा चार्ट के ऊपर। जैसे हमने कल कहा था, ये स्टॉक में प्रिंस पाइप, ये स्टॉक में हमें एंट्री लेवल लेना था 755 पे। तो यहाँ से एंट्री लेवल बना के हमारा टारगेट था 800 और 820। तो ये स्टॉक आज के दिन में 784 तक जाके वापस आ गया, क्योंकि मार्केट ने थोड़ा अप साइड में मूवमेंट दिखा के वापस वो नीचे आ गया। इसीलिए वो स्टॉक भी वैसे ही रिएक्ट करते हुए वापस नीचे की ओर क्लोज हुआ है। तो ये सपोर्ट लाइन की ऊपर उसने क्लोज दिया है, तो हमारा स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ। हमारा स्टॉप लॉस है 730 के नज़दीक हमारा स्टॉप लॉस है। तो हमें अभी इसी स्टॉक में बने रहने का है। हमारा जल्दी ही लेवल निकल के आएगा 800 और 820। तो हमारा दूसरा स्टॉक कौन सा है हम देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक दिया था हमने कैंटाबिल, उसमें बाय लेवल दिया था हमने 625 के ऊपर, टारगेट दिया था 650 और 660, और स्टॉप लॉस दिया था 600 रुपये। तो हम सीधा चलते चार्ट के ऊपर, जहाँ पे हमारे लेवल आए हैं या नहीं हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे देखते हैं, तो यहाँ पे पोलैंड फ्लैग का पैटर्न बना रहा था ये स्टॉक। तो इसमें हमने लेवल भी मार्क करके रखा है कल की डेट में। तो हमारा टारगेट था 650, पहला टारगेट था 650 और दूसरा टारगेट था 660। तो हमारे दोनों भी टारगेट इंट्राडे में अचीव होते हुए हमें दिखाई दे रहे। तो हम तीसरा स्टॉक कल जो डिस्कस किया था उसके बारे में देख लेते, उसका टारगेट आया है, स्टॉप लॉस गया है, सब चीज़ें उसको देख लेते। तीसरा स्टॉक है सेंचुरी टेक्स्ट। तो इसमें हमने लेवल दिया था 950 का, उसके बाद टारगेट दिया था 1000 और 1050 का सेकंड टारगेट। तो इसमें हमने स्टॉप लॉस दिया सन 925 को। तो हम सीधा चलते चार्ट के ऊपर, टारगेट आया, स्टॉप लॉस गया, ये सब चीज़ें हम चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो जैसे हम चार्ट के ऊपर देखते हैं, तो ये लाइन के बाहर स्टॉक क्लोज नहीं दिया है अभी तक। जब तक ये स्टॉक ये लाइन के बाहर क्लोज नहीं देगा, तब तक हमारे लेवल नहीं आएंगे। जल्द ही ये लेवल हमें 1000 के लेवल हमें जल्द ही देखने को मिलेंगे। इसीलिए हमें ये स्टॉक पे नज़र रख के बैठना है। तब तक हम अभी देखते हैं कल जो स्टॉक हमने चौथा स्टॉक दिया था उसके बारे में देखते हैं। वो स्टॉक हमारा कल का दिया हुआ स्टॉक है सीमेंट लिमिटेड। इसमें भी हमने 1255 के ऊपर हमें बाय करना था, टारगेट था 1300 रुपये और 1350 रुपये सेकंड टारगेट था। उसमें स्टॉप लॉस दिया था हमने 1200 रुपये। तो हम सीधा चलते चार्ट के ऊपर, क्या हुआ क्या नहीं, ये सब चीज़ें हमें चार्ट पे दिखाई पड़ेंगी। तो हम चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे 1255 के ऊपर हमें एंट्री लेना था, तो हमारा एंट्री बन गया है। अब जैसे ये स्टॉक 1255 के ऊपर सस्टेन करके रुक जाएगा कल, तभी हमें 1300 का लेवल जल्दी ही देखने को मिलेगा। ये स्टॉक एक पोलैंड फ्लैग की पैटर्न में चल रहा है। ये फ्लैग का पैटर्न जब ये ब्रेक करेगा, तो हमें जल्दी ही हमारा टारगेट अचीव होते हुए दिखाई देगा। तो हम कल के डेट के लिए 12 तारीख के लिए हम कौन कौन से स्टॉक उसमें निकाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग में हम अभी चर्चा करेंगे और उसका स्टडी करेंगे। कल के लिए हमने स्टॉक निकाला है सनटेक रियलिटी लिमिटेड। इसमें हमें बाय करने का है 515 के ऊपर, टारगेट दिया है हमने 530 का, सेकंड टारगेट है 550 का, स्टॉप लॉस हमें लगाना है 500 रुपये। मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव है, स्टॉक का ट्रेंड भी पॉजिटिव है, और हमें यह बाय करने का रीज़न ये है कि ये ब्रेकआउट के नज़दीक है। इसने ब्रेकआउट दिया है, इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो इसी की वजह से हमने इसको सेलेक्ट किया है। तो हम सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। हमने सनटेक का चार्ट खोला है, तो उसमें हम अभी लेवल देखते हैं कौन से लेवल बन के आ रहे हैं। तो हम सीधा यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचते हैं। सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, जो ट्रेंड लाइन स्टॉक को ये ट्रेंड लाइन स्टॉक के ऊपर, ये स्टॉक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर खड़ा है। तो ऊपर से भी लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, तभी हमें पता चलेगा ब्रेकआउट हुआ या नहीं। तो ये लाइन मैंने खींच लिए हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये स्टॉक ने हमें
ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया है, तो इसलिए हमने ये स्टॉक को चुना है। तो हमारा लेवल निकल के आता है। अभी देखते हैं टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। 515 का हमने इसके ऊपर हमें बाय करने का है। 530 का हमें पहला टारगेट है, 550 का दूसरा टारगेट है और 500 रुपये का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो देखते हैं चार्ट के ऊपर कैसे ये लेवल के हमें बाय करना है। पहले तो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, फिर भी हमें सेफ साइड के लिए हमें 515 के ऊपर हमें बाय करना है। जब ये 515 के ऊपर सस्टेन करेगा कुछ टाइम के लिए, तो आगे जाके ये हमारा टारगेट 530 550 ये टारगेट हमें जल्दी ही दिखाई पड़ेंगे। और हमने स्टॉप लॉस दिया है 500 का, यानी कि इसके 11 तारीख के ओपनिंग प्राइस का हमने स्टॉप लॉस दिया है। तो ये आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक हमारे लेवल और टारगेट अचीव करते दिखेगा। तो सेकंड स्टॉक हमने सेलेक्ट किया है, उसको देख लेते हैं, उसके टारगेट स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट कहाँ पे है। हमारा दूसरा स्टॉक है DLF लिमिटेड। यहाँ पे हमें बाय करना है 427 के ऊपर। टारगेट दिया है उसका 440 और 450। स्टॉप लॉस है हमारा 410 रुपये। तो ये चार्ट के ऊपर हमें कैसे लेवल दिखाई पड़ते हैं, ये सब चीज़ें हम चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे। DLF के चार्ट के ऊपर हम आ गए हैं। यहाँ पे भी हमें पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम लेवल ड्रॉ करते हैं इसके। पोल एंड फ्लैग पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन पहले हम खींचते हैं। ये इसका पोल बनता जा रहा है, ये पोल की तरह हमें दिखाई पड़ेगा। दूसरी बात हमें ये है, हमें यहाँ पे फ्लैग पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। जैसे ये फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होता है, तो हमारी यहाँ पे एंट्री बन जाती है। हम यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना के देखते हैं, ये लेवल निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन जाता है। सेफ साइड के लिए हमें खेलना है 727 के ऊपर हमें एंट्री लेने का है। 740 का पहला टारगेट रहेगा और दूसरा हमें यहाँ पे 427 के ऊपर एंट्री लेने का है और उसके ऊपर 440 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद 450 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा है हमने, ये देख लेते। 410 का हमने स्टॉप लॉस लगा के रखा है। सेफ साइड पे हम खेल रहे हैं, इसलिए 410 का हमने स्टॉप लॉस लगा के रखा है। तो आने वाले कुछ दिनों में ये जैसे ही फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होता है, तो हमारे टारगेट अचीव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों, आपको ये हमारे स्टॉक कैसे लगते हैं और हमारी ये स्टडी कैसी लगती है, आप भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं और स्टडी करके आप अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अपना स्टडी करके यहाँ पे एंट्री लेवल आप खुद बना के, स्टॉप लॉस खुद लगा के सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आप ये स्टडी पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया हुआ है। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।